मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर तरफ रस्साकसी का माहौल है, खींचातानी चल रही है। वहीं मुमरा की जनता भी कंफ्यूज है कि जनता जाए तो जाए किस तरफ। एक तरफ इंडिया अलायंस उदय ठाकरे शिवसेना गुट की उम्मीदवार वैशाली दारेकर हैं, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट शिवसेना के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे, जो पिछले 10 सालों से सिटिंग एमपी हैं। शिंदे गुट शिवसेना और एनसीपी अजितदादा पवार गुट्स दोनों ही बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बना चुके हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिया है, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा है, उसके बाद मुसलमानों में नाराज़गी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं एनसीपी अजितदादा पवार गुट के नेता हैं रविंद्र गायकवाड़, उन्होंने भी दाढ़ी को लेकर भड़काऊ भाषण दिया है, जिसके बाद मुसलमानों में नाराज़गी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं मुमरा की बात करें तो मुमरा में जो मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और ऐसे में मुसलमान कहाँ जाएं। अगर वो श्रीकांत शिंदे के साथ जाते हैं तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचेगा, जो नफ़रत की बात करती है, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा अपना जहर उगलती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो वैशाली दारेकर हैं, वो यहाँ के लिए बिल्कुल नई हैं, उन्हें कोई जानता नहीं। हालांकि श्रीकांत शिंदे भी जिस वक्त यहाँ पर आए थे तो वो शायद उन्हें भी कोई जानता नहीं था, ये और अलग बात है। लेकिन ऐसे में मुमरा की जो जनता है वो काफ़ी कंफ्यूज है कि वो जाए तो जाए कहाँ। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने समाज सेवक साकिब खान से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकिब खान है। साकिब भाई, लोकसभा का इलेक्शन अभी करीब है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लोकसभा का जो इलेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसमें अगर हम लोग किसी को वोट करते तो हमें बहुत सोच समझकर इस बारे में वोट करना है, क्योंकि हम एक ऐसी हुकूमत बनाने जा रहे हैं कि एक तरफ तानाशाही हुकूमत बनेगी और एक तरफ जो है सेकुलर हुकूमत बनेगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मुमरा के बारे में या पूरे लोकसभा के बारे में बात की जाए तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसमें जितना ज़्यादा कसीर तादाद में लोग आए वोट डालने के लिए, उतना बेहतर रहेगा। जैसे कि 2024 का इलेक्शन आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण है जी, ये बात तो सभी जानते हैं जी। लेकिन ऐसे में मुमरा की जनता खासतौर से बहुत कंफ्यूज है कि वो आखिर किसको चुन के लेकर आए। देखिए, 2014 में और 2019 में हमने श्रीकांत शिंदे जी को चुन के लाए और भारी अक्सरियत से चुन के लाए। उसमें एक बार चुन के जाने के बाद भी एक बार भी बंदा मतलब मुमरा में कहीं नज़र नहीं आए। दूसरी चीज़ रहेगी, कुछ मसले जैसे अभी जो एमपी के इसमें क्षेत्र में काम आता है, जैसे कि रेलवे का आप मसला ले लें, तो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म बना है न्यू, वो जब हुआ है सब कुछ, जो प्लेटफॉर्म उसका जो बना है, आप देखिए प्रवासियों को कितनी तकलीफ हो गई। जो इस 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पहले इधर था, वो उठा के वो साइड कर दिए जब। और दूसरी चीज़, फास्ट ट्रेन जो है मुमरा में रुका करती थी, वो भी रुकना बंद हो गई। रीता रशीद का ये भी बयान था कि जितेंद्र अवार्ड यहाँ के एमएलए होने के बावजूद पब्लिक आम जनता के लिए कुछ भी नहीं करे। हाउस उन्होंने बोला था, ना वो मिला, ना हॉकर्स लोग को हॉकर्स जोन मिला, और ना ही लाइब्रेरी भी नहीं मिली। लाइब्रेरी मिली ना, अपना जो हॉस्पिटल सही तरीके से शुरू नहीं हुआ। देखिए, हॉस्पिटल का जो मसला है उसमें मेयर जो है वो शिवसेना के थे, आप ये खुद निकाल सकते हो, मेयर शिवसेना के थे। और जो भी काम होता है वो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इसमें होता है, वो एमएलए के इसमें नहीं आता है। और फिर भी अवार्ड साहब ने, आप अगर देखना चाहते हो, हॉस्पिटल के लिए बहुत मेहनत करे अवार्ड साहब ने। वो कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसको चालू कराने की भी बात चल रही है। लाइब्रेरी आप जाके देख सकते हो कि जो म्यूनसिपल स्कूल है उसके पीछे उसका काम चालू है। कब्रिस्तान मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, जो ये अल्लाह की एक मसलियत होगी, जो भी कोविड के पहला मार्च में कोविड लगाया और फरवरी में कब्रिस्तान पास हुआ, ये भी कुछ मसलियत होगी जो एंड मोमेंट पे कब्रिस्तान समझो पास हो गया है। ये अवार्ड साहब की देन है। बस स्टॉप और वगैरह मार्केट, वो भी जो है डिजर्ट सिटी के आगे बनने की तैयारी में है, वहाँ पे उसका प्लान ऑलरेडी है, वो चालू है बनने का। अगर रीता रशीद मैडम ये कहती है कि ये सब काम अवार्ड साहब ने नहीं करे, तो मैं कहता हूँ कि अवार्ड साहब के ऊपर ये श्रीकांत शिंदे एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कलवा में इतनी बड़ी बड़ी ब्रिजेस बनाए। आप बताइए, क्या अगर श्रीकांत शिंदे चाहते तो अमृत नगर से लेके कौसा शिमला पार्क तक के एक ब्रिज नहीं दे सकते थे? हर बात पे आप अवार्ड साहब को टारगेट करते हो,
तो क्या यहाँ के जो सीनियर नेता है वो अपने सीनियरों को बोल के नहीं बोल सकते थे कि साहब आप एमपी हो, यहाँ पे एक ब्रिज की ज़रूरत है? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक मुसलमानों को लेकर उन्होंने भाषण दिया था जिसमें मुसलमानों को घुसपैठिया कहा और ये कहा कि अगर 2024 के इलेक्शन में इंडिया अलायंस सरकार आ जाती है तो राहुल गांधी जो है वो सारी संपत्ति देश की जो है मुसलमानों को दे देंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, पहले तो उनके ऊपर ये सारी बातें शोभा नहीं करती है कि एक तरफ आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप हर किसी को लेके चलने की बात करते हो। अगर आप सांप्रदायिक की बात करते हो, अगर आप मुसलमानों की बात करते हो, आप मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हो, या आप ये कहते हो कि इंडिया अलायंस अगर आ जाती है तो वो आपकी संपत्ति जो है मुसलमानों को दे देगी, तो मैं आज ये सवाल श्रीकांत शिंदे जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो ये मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं? वो आके अगर जनता के बीच में बोले कि अगर नरेंद्र मोदी जी बोल रहे सही बोल रहे हैं तो भी हम उनका जवाब देंगे, या अगर वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, आप जनता में आके कहिए कि नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये गलत, सरासर गलत है। अगर वो ये बात बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि पूरे मुसलमानों के वोट मैं श्रीकांत शिंदे को दिलवाने की बात करूँगा। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी सही बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप मुमरा कौसा में कदम भी ना रखो, क्योंकि एक मुसलमानों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन आपको मुसलमानों को बेनिफिट भी नहीं देना है, मुसलमानों को आपको बदनाम भी करना है, आपको मुसलमानों के वोट भी चाहिए और आप मुसलमानों का फ़ायदा भी उठाना चाहते हो। मोदी जी ने जो कहा वो तो गठबंधन में तो यही सरकार के गठबंधन में है, तो जिस तरीके से मोदी जी ने जो बयान दिया है उसके बाद क्या श्रीकांत शिंदे मुसलमानों से वोट लेंगे? देखिए, ये जो लोग जो है ये गद्दार किस्म के लोग हैं, इनके अंदर गद्दारी कूट कूट के भरी हुई है। अभी आप देख लो, जैसे कि महाराष्ट्र में जो सरकारें टूटी है, गद्दारी किसने किया है? मुमरा के अंदर भी कुछ लोग ऐसे जो एक तरफ गद्दारों की टीम बैठी हुई है और एक तरफ जो सेकुलर टीम बैठी हुई है, जो पूरे लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और एक तरफ जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, धार्मिक भी बात की जा रही है। तो ये शुरू से इनके अंदर एक गद्दारी है। ये जाहिर सी बात है, मुसलमानों को अभी लॉलीपॉप दे के थोड़ा सा मतलब वरगला के वोट तो ले लेंगे, लेकिन बाद में ये वही करेंगे जो इनको करना है। तो मैं इसके लिए मुमरा कौसा के आवाम से खास करके तवज्जो दूंगा कि मेहरबानी करके आप जो है एकदम सोच समझकर इंडिया अलायंस को वोट कीजिए, क्योंकि इंडिया अलायंस एक ऐसी है कि मतलब इसमें हर सेकुलर पार्टियां मौजूद है, हर सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट है, और इसमें जो भी है आज 75 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालते हो तो 55 साल कांग्रेस ने राज करी है, और 55 साल के राज में आप ये हमेशा देख लो, अगर राष्ट्रपति नॉन मुस्लिम है तो उपराष्ट्रपति हमारे मुसलमान होते थे, दो कम्युनिटी के लोग देश को चलाते थे। आज ये हो गया है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के आदमी देश चला रहे हैं, और मुसलमानों को टारगेट करके लोग हिंदुओं को वरगला के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुमरा की जनता को क्या अपील करना चाहोगे? मैं मुमरा की जनता को अपील करना चाहूँगा कि 20 मई को सुबह 7 बजे उठिए, और मशाल जो है वैशाली दरेकर मैडम की निशानी है, इंडिया अलायंस की निशानी है, महाविकास अघाड़ी की निशानी है मशाल। आप उस पर भरपूर ताउन कीजिए। अगर मैं आपको एक गणित बताते चलूँ, बीच में मैं आरिफ इराकी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि 2009 में जब वसंत डावखरे साहब इलेक्शन लड़े तो मुमरा से अच्छी खासी लीड थी, जो 25,000 वोट से हारे थे, लेकिन उस टाइम पे मुमरा के कुछ लोगों ने वोट नहीं करे थे। अगर इस बार मुमरा के लोग 70% 80% वोट कर देते हैं तो वैशाली दरेकर मैडम जो है या इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार है, महाविकास अघाड़ी की जो उम्मीदवार है, वो इस बार विन हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे रेबल टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।